Good morning, students. Today we will begin our first lesson of honeycomb, that is 3 questions. This is an important lesson और इसमें से क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है. First, we will read this lesson in brief and then we will discuss the question answers so that you can be well prepared for your test. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were, ये आपका क्वेश्चन है पेपर में का बुक में पहला ही क्वेश्चन है. What were the 3 questions? एक बार एक राजा के मन में एक बात आई, he would never fail, ये भी आपका क्वेश्चन है. Why did he want to know the answer to the questions? क्यों जानना चाहता था? Because he thought that he would never fail if he knew कि वह कभी हार नहीं सकता, कभी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर उसे इन 3 बातों का पता होगा. वो 3 बातें कौन सी थी? 3 बातें थी. एक, कि किसी भी काम को शुरू करने का समय सही क्या है. अगर काम सही समय पर शुरू होगा तो अच्छा होगा. विच पीपल शुड ही लिसन टू, फिर उसे किसकी बात माननी चाहिए, कौन से उसके सलाहकार हैं जो बिल्कुल उसे सही सलाह देते हैं. तीसरा, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है. 3 क्वेश्चन कौन से? एक तो क्यों जानना चाहता था कि वह कभी नुकसान नहीं उठाएगा, हारेगा नहीं. दूसरा क्वेश्चन कौन कौन से थे? सही समय क्या है काम शुरू करने का, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है. अब उसे लगा अगर इन तीनों सवालों के जवाब उसे पता होंगे तो वह कभी नहीं हारेगा. तो किंग ने क्या किया? Therefore he sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. उसने इसीलिए सारे राज्य में, किंगडम होता है राज्य, अपने राज्य में मैसेंजर्स भेज दिए, दूत भेज दिए और ये कहा कि अगर कोई भी इन 3 सही सवालों का सही जवाब देगा, 3 सवालों का सही जवाब देगा तो उसे बहुत सारा पैसा वो इनाम में देगा. Many wise people came to the king. बहुत सारे, ये बात सुनकर बहुत सारे लोग आए राजा के पास, लेकिन सबके आंसर क्या थे? They answered the questions differently. अलग अलग सबने जवाब दिए. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में उसे क्या क्या मिला, रिप्लाई क्या मिला, क्या क्या जवाब मिले, ये भी आपका क्वेश्चन है. किसी ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, क्योंकि उसका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन, कि सही समय क्या है. तो सही समय के लिए क्या जवाब मिले? कि उसे एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, देन फॉलो इट, उसे माने. और इसी तरह से दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सही समय पर काम कर सकेगा. कुछ ने ये भी कहा कि ये तो एडवांस में इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड, कि मुश्किल है ये बताना कि किसी भी चीज़ के लिए व्हाट इज़ द राइट टाइम, सही समय क्या है. तो किंग ने नोटिस क्या किया? दैट ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, कि केवल कुछ उसने देखा, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सेम्ड नेसेसरी एट टाइम, कि उसे केवल क्या समझ में आया कि बेकार की चीज़ों में ना पड़ के उसे केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस समय पर जो ज़रूरी लग रहा है वो करना चाहिए. लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने और क्या जवाब दिया? दैट द किंग नीडेड काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, कि उसे कुछ काउंसिल, मंत्रिमंडल जैसे हम कह देते हैं, कि उसे अपने कुछ मुख्य समझदार लोगों का जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह, एक इसकी वर्ब भी होती है बेटा, काउंसिल ये होती है, सलाह एक वर्ब होती है, उसकी सहायता लेनी चाहिए, वही उसे समय बता सकते हैं. अब क्या हुआ? दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड, क्योंकि एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना ये डिसाइड कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, औरों की सहायता लेनी पड़ेगी. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. फिर कुछ और लोगों ने उसे क्या जवाब दिए? दैट समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, कि देर वर बहुत सारी. अब तीसरा सवाल था कि सबसे सही काम क्या है जो उसे करना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि कुछ अर्जेंट चीज़ें हो सकती हैं, एंड दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल. अब जो ये सलाह उसे मिली उसी का काट कर दी गई. उसे क्या समझाया गया? उस बात को ऐसे कहा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं
उनमें मंत्रिमंडल कब बैठेगा, कब वो सलाह करेंगे, कब डिसीजन होगा, तब तक तो वो काम का नुकसान हो जाएगा ना करने से। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, सही समय डिसाइड करने के लिए फॉर डूइंग समथिंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, कि अगर कोई भविष्य देख सकता है तो वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैजिशियंस उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, उसे मैजिशियन पता है ना, ये वहाँ यहाँ भी आया, मैजिशियन मतलब जादूगर। अब सेकंड क्वेश्चन का जवाब, तो फर्स्ट के लिए उसे क्या अलग अलग चीज़ें मिली कि सही समय क्या है, कोई भी इसे सही जवाब नहीं दे सका। फिर सेकंड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर इज काउंसिलर। दूसरा सवाल था कि सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं जिनकी सलाह उसे सुननी चाहिए, काउंसिलर, मंत्रिमंडल सबसे ज़रूरी हैं। कुछ और ने क्या कहा, प्रिस्ट, कुछ ने डॉक्टर कि भाई पुजारी सही विधि विधान से करा सकता है, कुछ ने कहा स्वास्थ्य ठीक होगा तो ठीक होगा, कुछ और लोगों ने क्या कहा उसके लिए सोल्जर्स, क्योंकि राजा के लिए अगर सैनिक सही हैं तो वो उसके लिए ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने क्या कहा, तीसरी चीज़ थी कि उसके लिए, तीसरा क्वेश्चन क्या था देखें, पहला सही समय, दूसरा कौन से लोगों की बात सुने, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, काम क्या है। तो तीसरे क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने क्या कहा, साइंस, विज्ञान, विज्ञान तरक्की करेगा तो उसका राज्य भी तरक्की करेगा। कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई पर उसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कुछ ने कहा धार्मिक, रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक, रिलीजियस, धार्मिक पूजा में। तो इस तरह से लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। अब क्या हुआ, क्योंकि आंसर टू इस क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, इतने अलग अलग थे कि किंग अब सेटिस्फाइड नहीं था और गेव नो रिवॉर्ड, किसी को भी इनाम नहीं दिया, बल्कि ही डिसाइडेड, अब उसने क्या सोचा, अब उसने डिसाइड किया एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, हर्मिट होता है साधु, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, देखो मीनिंग भी लिखा है, पर्सन हु लिव्स अलोन, अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, साधारण जीवन बिताता है, और लोग उसे मानते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए उसे जाना जाता था। अब वो हर्मिट कहाँ रहता था, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड एक झोपड़ी में रहता था, वुड्स वैसे होता है, वुड होता है लकड़ी, और वुड्स वर्ड यूज़ किया जाता है हमेशा जंगल के लिए, जंगलों में वो रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, कभी वहाँ से निकला नहीं। तो एक छोटी सी झोपड़ी वहाँ उसने, यहाँ वुड का मतलब झोपड़ी नहीं है, वुड का मतलब जंगल है, जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, किसी से नहीं मिलता था कि राजा ने बुलाया तो चला जाए, ऐसा नहीं था, बल्कि सिंपल से लोगों से मिलता था। और इसीलिए राजा ने क्या किया, अपने राजसी कपड़े छोड़े और सिंपल कपड़े पहन लिए, ऑर्डिनरी। अब वहाँ पहुँचने से पहले, बिफोर ही रीच द हर्मिट सेट, उसकी झोपड़ी तक पहुँचता किंग ने क्या किया, ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड भी छोड़ दिए, हॉर्स भी छोड़ दिया, अकेला गया कि भाई मुझे तो अब इन सवालों के जवाब चाहिए ही चाहिए। अब जैसे ही राजा पहुँचा उस हर्मिट के पास, तो उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा है, आई थिंक अब आपको हर्मिट वर्ड पता लग गया होगा, आम भाषा में आप कह लें इसे साधु। वो क्या कर रहा था, ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड, डिगिंग खुदाई करना, देखो तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको फोटो, वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में ये खुदाई करने के लिए फावड़ा है। He was digging the ground in front of his hut, अपनी झोपड़ी के बाहर ही वो ग्राउंड डिगिंग कर रहा था। राजा को ग्रीट किया, नमस्ते करना, एक दूसरे को विश करना, कंटिन्यू डिगिंग, और खुदाई करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा भी था, कमज़ोर भी था, और जैसे ही वो काम कर रहा था, मेहनत का काम होता भाई ये, तो वो ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली, उसे सांस फूल गई। तो किंग ने क्या किया, वेंट अप टू द हर्मिट, उसके पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर टू 3 क्वेश्चंस। क्या कहा कि हे बुद्धिमान साधु, मैं अपने 3 सवालों के जवाब लेने आपके पास आया हूँ, एंड हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मैं सही समय क्या है सही चीज़ को करने का, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और सबसे ज़रूरी लोग कौन से हैं। तीसरा, वट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी काम कौन से हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, राजा ने जो सवाल किए वो सुने उसने, लेकिन कुछ बोला नहीं, बल्कि क्या करता रहा, ही केप्ट ऑन डिगिंग। राजा ने देखा
तो बोले यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड होता है बेटा फावड़ा, अपना फावड़ा मुझे दीजिए और मैं आपका काम कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, राजा को उसने कहा थैंक यू, और उस राजा को उसने स्पेड दे दिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अब क्या हुआ, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, फ्लावर बेड्स, क्यारी खोद चुका था, ही स्टॉप्ड, रुके, और फिर उसने अपने सवाल दोहराए, लेकिन उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हर्मिट खड़ा हुआ स्ट्रेचिंग, अंगड़ाई ली, और स्पेड के लिए सॉरी खड़ा हुआ स्ट्रेचिंग आउट इज हैंड, वैसे स्ट्रेच होता है अंगड़ाई लेना, यहाँ क्या यूज़ किया है, स्ट्रेचिंग आउट इज हैंड फॉर द स्पेड, फावड़ा मांगा हाथ बढ़ाकर और कहने लगे अब तुम आराम करो और मुझे दो, मैं काम करूँगा। लेकिन किंग ने उसे स्पेड नहीं दिया और काम करता रहा। 1 घंटा बीत गया, एक और घंटा बीत गया, अब क्या होने लगा, सनसेट होने लगा, सूर्यास्त होने लगा, और फाइनली एट लास्ट फाइनली किंग ने वो फावड़ा रख दिया, अब वो थक गए थे वो भी, और बोले कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने सवालों के जवाब जानने के लिए, और आप मुझे कोई आंसर अगर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊँगा। और तभी देखो राजा को उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि हर्मिट ने क्या कहा, हियर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब 3 सवालों के जवाब लिए राजा ने अलग अलग लोगों से, और फाइनली वो पहुंच गया एक साधु के पास। तो इससे आगे का लेसन मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, इतना मैं आपको भेज दूंगी फ़ोटो, आप इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ें बेटा, इस वीडियो को देखें और उसमें से आप इस लेसन को पढ़ें, इम्पोर्टेंट लेसन है। देखिए क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो यही है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, ओके, ध्यान से ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।